ड्रम बजाने के लिए कलाइयों को फ्री करने मिट्टी को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन हाँ, जो नाजुक कलाइयाँ राइफल थाम चुकी थी उनके लिए कठिन भी नहीं था। पर शुरुआती दिक्कतें जरूर आईं। ऐसा ही हाल पाइप बजाने वाली बेटियों का भी था। वे बताती हैं कि पाइप बजाने के लिए पेट में सांस भरकर बजाना होता है। एक एक धुन को सीखते हफ्तों लग जाते हैं। पहले कुछ देर की प्रैक्टिस में ही पेट और छाती में दर्द हो जाता था और 6 महीने की कड़ी प्रैक्टिस के बाद जब वे मैदान में उतरती हैं तो हर किसी की निगाहें उन पर टिकी होती हैं। तो हम सबसे पहले इस जो ग्रुप की मेजर है खिलेश्वरी, उससे बात करते हैं। खिलेश्वरी, आपका एक ग्रुप है, कितनी महिलाओं का ग्रुप है और हम ग्रुप में महिलाएं कैसा काम करते, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये आप लोगों का ग्रुप कैसे तैयार हुआ? महिलाओं का पहला बैंड है छत्तीसगढ़ का ये। हमारे बैंड में टोटल 35 लोग हैं। हम लोग ने सोचा नहीं था कि हम लोग को पाइप बैंड में ऐसे सीखने को मिलेगा करके। जब फॉर्म आया था तो हम लोग सोचा कि ब्रास बैंड का होगा तो यहीं कोर्स कर लेंगे, यहीं सीख लेंगे करके। फिर अचानक से पता चला कि हरियाणा जाना है करके, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो अपना नाम ही वापस ले लिया। फिर जिन लोग इंटरेस्टेड थे उन लोग ने सोचा चलो कुछ सीखने को मिल जाएगा, एलओ ड्यूटी तो हमेशा करना ही है, लेकिन बैंड में जाके म्यूजिक सीख लेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा करके गए वहाँ पे। जैसे तैसे सीखे, बहुत लगन से सीखे, सब लोग ने मेहनत बहुत किया। हर कोई वहाँ तारीफ करता था, हमारा डिसिप्लिन रहे चाहे कुछ भी रहे। अभी भी बताते हैं वहाँ के सर लोग कि अभी भी हम लोग को याद किया जाता है करके। जब वहाँ से कोर्स करके आए ना, तब हमारे डीजी सर भी बोले कि आप लोग का इतना तारीफ हुआ है, मैं सोचा भी नहीं था कि इतने लोग कोर्स करके आ जाएंगे करके। आपने बताया कि बहुत मेहनत लगती है, तो ड्रम की अलग मेहनत है, वेट भी उठाना है, बजाना भी है सुर में, पाइप की अलग मेहनत है, पेट में हवा भर के एकदम पेट से खींच के बजाना होता है। तो कितनी दिक्कतें शुरू में आई थी? शुरू में बहुत दिक्कत होता था, फूंक नहीं पाते थे। जो नोट बजना है उसका जो शुरुआत होता है उसको सीखने में कम से कम 1 से 2 महीने लगा है। ड्रम का भी वैसी है। अभी हम नॉर्मल ड्रम में बजाते हैं, पहले हम लकड़ी के पट्टे पे लकड़ी का मोटा मोटा डंडा रहता था, उससे सिखलाई शुरू हुआ था हम लोग का। मिट्टी पे मिट्टी कूटना पड़ता था कलाई को तोड़ने के लिए, ताकि ड्रम का बीट अच्छे से हम बजा पाए। ड्रम बजा रहे हो तो शुरुआत में कितनी सबसे ज्यादा परेशानी कब हुई थी? सबसे ज्यादा परेशानी तो जैसे हम लोग मिट्टी कूटते थे ना, तो वहाँ पे कलाई तोड़ना पड़ता, तो मोटा मोटा मिट्टी, तो उसमें वजन बहुत हो जाता, तो कलाई बहुत जाता। तो ऐसा नहीं लगा कि छोड़ के चले जाएं वापस? नहीं, ऐसा मन में नहीं आया। मैं तो अभी सीखा, कैसा लगता है जब सब तारीफ करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, तारीफ करते तो और भी अच्छा लगा। वहाँ से आए तो और भी अच्छा लगा कि हम लोग का मतलब कुछ तो नहीं कि तारीफ तो हो रहा है करके। आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था ड्रम के लिए और पाइप के बीच में? मैम, सबसे पहले तो उन लोग अपने से सेलेक्ट करते थे, मतलब हाथ दिखाना पड़ा और उन लोग सेलेक्ट किए कौन पाइपर बनेगा और कौन ड्रमर करके। कई लोग को ड्रम में भी मतलब पाइप में भी चुने थे, लेकिन उन लोग ड्रम में आ गए अपनी इच्छा से। ये मतलब जब शुरू में हम लोग आए थे तो सबसे पहले जब हमारा, क्योंकि ये सबसे पहला बैंड था तो इसलिए पहले शुरू में सब लोगों को मतलब ये समझ ही नहीं आता था। अधिकतर ये होता था कि हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका साउंड और ब्रास बैंड के साउंड में बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि ये मतलब उस साउंड से नहीं बज सकता जिस साउंड से ब्रास बैंड बजता है। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा ये हुआ कि मतलब इसका साउंड नहीं आ रहा है, तो हो सकता है लड़कियां बजा रही हैं इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। ये चुनौतियां मतलब वहाँ पे भी मिली थी हम लोगों को, क्योंकि ये बोला गया कि माइक लगा लो या फिर कुछ और, क्योंकि शायद लड़कियां बजा रही हैं तो शायद आवाज नहीं आ रहा है, नहीं खुल पा रहा है, जैसे ब्रास बैंड का आता है वैसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन रियलिटी ये थी कि हमारे पाइप से मतलब उतनी ही आवाज आएगी, चाहे वो लड़के फूके चाहे लड़कियां फूके। आप कहाँ से हो? कोंडागांव। क्या बात है, बस्तर की बेटियां भी यहाँ पे नाम कर रही हैं। तो आप भर्ती में कब आई थी? 2018 में। तो और इस टीम में फिर जब आई तो कैसा लग रहा है? जब अच्छा बोलते हैं ना बस्तर की लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, ऐसा बहुत बोलते हैं। अच्छा लग रहा है। बस्तर की बेटियां यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है और बड़ी अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं नक्सल प्रभावित बस्तर, पिछड़ा बस्तर, तो उस बस्तर से उठ करके ऐसी बेटियां जब सामने आती हैं तब महिला दिवस की जो सार्थकता है वो साबित होती है। और आज महिला दिवस के अवसर पर हम इन सभी बेटियों को नमन करते हैं आईबीसी के जरिए। इस बैंड ग्रुप में 35 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें अधिकांश बस्तर से हैं। इन्हें गर्व है कि वे कुछ ऐसा सीख चुकी हैं जो पुरुषों के लिए भी आसान नहीं है।
वे बताती हैं कि शुरुआत में लोग कहते थे कि महिलाएं बजा रही हैं इसलिए आवाज धीमी आ रही है, पर जब पुरुष बैंड दस्ता भी सीखकर वहां आया तो उन्हें समझ आया कि हकीकत क्या है। छत्तीसगढ़ का ये महिला बैकपाइपर दस्ता प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी पहचान बना चुका है। हाल ही में गुजरात में हुए ऑल इंडिया पुलिस मीट में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ के इस बैंड ने अपनी मौजूदगी से सबकी वाहवाही लूटी। कोमल धनेसर भिलाई।